हेलो ताई कुकर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ताई कुक स्टोरीज़ फैन फिक्शन। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लव ऑफ टुमारो का नेक्स्ट पार्ट। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ताई कुक ने एक दूसरे को कन्फेस कर लिया था। दोनों एक दूसरे को डेट किए 2 मंथ बीत चुके थे। दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। पूरे स्कूल में ये बात फैल चुकी थी कि ताई कुक एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। जंगकुक भी ये बात बोलने में बिल्कुल संकोच नहीं करता था कि वह ताई से डेट कर रहा है। जिमिन ताई को समझाने की कोशिश कर रही होती है। ताई तो समझ क्यों नहीं रही है? वो तुझसे प्यार नहीं करता, वो बस तेरे साथ खेल रहा है। नहीं जिमिन, वो सच में मुझसे प्यार करता है, मैंने देखा है उसकी आंखों में। नहीं ताई, तू बहुत भोली है। तू तू उसे जानती नहीं है, वो बहुत गंदा है। नहीं जिमिना, मुझे पता है तू मेरे लिए चिंता है, पर मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। मैंने उसकी आंखों में देखा है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मुझे मुझे उसके साथ बहुत सेफ फील होता है। वो मेरे लिए बहुत अच्छा है और मेरा बहुत ख्याल रखता है। ताई तो उसकी मीठी मीठी बातों में मत आ, तू बहुत भोली है, तू समझ मेरी बात। जिमीन, मुझ पर भरोसा करो, मुझे विश्वास है कि वो मेरा विश्वास कभी नहीं तोड़ेगा। अच्छा, तुझे ऐसा ही लगता है तो ठीक है, पर अगर तुम्हें कोई भी परेशानी आई या उसने तुझे कुछ भी बोला तो मुझे ज़रूर बताना प्लीज़। ओके, मेरी इतनी चिंता मत करा करो। जिमिन चिंता में ताई के गले लगते हुए कहती है, कैसे ना करूँ यार, तू मेरी सोलमेट है, मैं तुझे तकलीफ़ में नहीं देख सकती। और फिर मन ही मन में कहती है, पता नहीं वो जंगकुक के दिमाग में क्या चल रहा होगा। डोंट वरी जिमिन, मैं अपना ख्याल खुद रख लूँगी, तू चिंता मत कर। जिन और आरम बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। जिन अकेले बैठे ये सोच रही थी, नामजूम मुझे पसंद तो करता है पर कहने से डरता है। मैं ऐसा करती हूँ, वैलेंटाइन डे आ रहा है, क्यों ना मैं ही उसे प्रपोज कर दूँ। वो खुद तो कुछ करने वाला नहीं है, ये तो मुझे पक्का भरोसा है। हाँ, मैं ही कुछ करती हूँ। जिन नामजुम को ग्राउंड में मिलने के लिए बुलाती है। पता नहीं जिन ने मुझे अचानक से क्यों बुलवाया होगा। पता नहीं कोई परेशानी तो नहीं होगी ना। उसकी आवाज़ से लग रहा था कुछ अर्जेंट है, मुझे जल्दी जल्दी जाना चाहिए। नामजुम दौड़कर ग्राउंड की तरफ जाता है और ग्राउंड में पहुंचता है। वह आसपास देखता है तो वहां पर कोई नहीं होता। नामजुम हैरानी से इधर उधर देखने लगता है। तभी जिन पीछे से आकर उसकी आंखें बंद कर लेता है। पहले तो नामजुम फिंच हो जाता है, पर जब उसे जिन के कोमल हाथ खुद की आंखों पर महसूस होते हैं, वह कहता है, जिन तुम ये क्या कर रही हो? चुपचाप मेरे साथ चलो। मुझे किडनैप कर रही हो क्या? वही समझ लो। नामजुम मुस्कुराता हुआ जिन को जहाँ को ले जा रही होती है वहाँ को चल पड़ता है। इतने में जिन नामजुम की आंखों से अपने हाथ हटाती है। नामजुम अपनी आंखें हल्के से खोलता है और आंखों को लाइट के साथ एडजस्ट करता है। तभी उसको नज़र आता है कि बेंच में पड़े हुए रेड रोजेस, हार्ट शेप बैलून और कार्ड। जिन रोज़ उठाकर नामजुम की तरफ बढ़ती है और कहती है, नामजुम, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड और मेरे वैलेंटाइन बनोगे? नामजुम ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और मुस्कुराता हुआ कहता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनूंगा। मैं खुद तुम्हें प्रपोज करने वाला था, पर मेरे पास हिम्मत ही नहीं थी बोलने की। वह रोजेस लेकर जिन को कसकर गले लगा लेता है। थैंक यू मुझे अपना बनाने के लिए। थैंक यू सो मच मुझसे ये कहने के लिए कि मैं अब से तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। आई एम सो हैप्पी। पर ये सब मुझे कहना चाहिए था, मुझे करना चाहिए था, पर मैं बेबी, मुझे पता है तुम कभी प्रपोज नहीं कर पाते, इसीलिए तो मैंने कर दिया। जिनी, तुम्हें पता तो है इन चीज़ों में मैं कितना कच्चा हूँ। जिन मुस्कुराती हुई उसको गले लगाकर कहती है, मुझे पता है, आई लव यू सो मच नामजुम। और हल्के से नामजुम के लिप्स पर पैक करती है। पहले तो नामजुम शॉक हो जाता है और फिर खुशी के मारे कहता है, आई लव यू टू। और ये कहकर
जिन के लिप्स पर अपने लिप्स अटैच कर लेता है और दोनों एक दूसरे में खोने लगते हैं। जिमिन स्कूल कॉरिडोर से क्लास में जा रही थी, तभी कोई जिमिन का हाथ खींचकर अचानक से किसी रूम के अंदर खींचता है। जिमिन सडन एक्शन से डर जाती है और चीखने वाली ही थी, तभी युंगी उसका फेस अपने हाथ से कवर करते हुए हल्के से कहता है, मैं हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिमिन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। वो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। क्या? हाँ जिमिन, मैं तुमसे बहुत टाइम से ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा, कभी परेशान नहीं करूँगा। प्लीज़ प्लीज़ मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। जिमिन युंगी का कन्फेशन बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। जब युंगी जिमिन को जवाब के लिए चुप हो जाता है, तब जिमिन युंगी को धक्का मारकर खुद से दूर करते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है ऐसे मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी? युंगी मायूसी के साथ जिमिन को देखने लगता है। इतना गंदा कन्फेशन? ऐसे तो मैं क्या, कोई और भी तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाएगा। जिमिन अपने फेस में एक्सप्रेशन चेंज करते हुए मुस्कुराती हुई कहती है, ना कोई रोज़, ना कार्ड, ना गिफ्ट, ऐसा सूखा सूखा प्रपोज कौन करता है? वैसे मन तो मेरा बिल्कुल नहीं कर रहा है हाँ बोलने का, पर मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। ये सुनकर तो युंगी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और तुरंत जिमिन के पास आते हुए उसे हक करता हुआ कहता है, ये सब मैं तुम्हें कल ला कर दे दूँगा, बस तुम मेरी बन जाओ बस। अच्छा चलो, और कुछ नहीं तो किस ही दे दो। युंगी मुस्कुराता हुआ जिमिन के चेहरा पकड़कर उसके पूरे चेहरे पर किस करने लगता है और एंड में उसके लिप्स पर किस करते हुए कहता है, लव यू जिमिन, लव यू सो मच। जिमिन मुस्कुराते हुए कहती है, लव यू टू माई स्लीपिंग कैट। वैलेंटाइन वीक चल रहा था। सभी कपल एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे थे, पर जंगकुक को इस बारे में शायद कुछ पता नहीं था। जिन और जिमिन ताई को अपने अपने गिफ्ट दिखा रहे थे, जिसे देखकर ताई के मन ही मन में बहुत बुरा लगता है कि जंगकुक ने उसे अभी तक कोई भी गिफ्ट नहीं दिया था, इवन उसे विश भी नहीं किया था, जिसकी वजह से जो गिफ्ट ताई ने जंगकुक के लिए तैयार किए थे वो भी वह जंगकुक को नहीं दे पाई थी। ताई मन ही मन में सोचती है, शायद जंगकुक मुझे सच में प्यार नहीं करता, तभी तो उसे कुछ भी याद नहीं है। लवर्स वीक देखो, सभी कपल्स कितने खुश हैं और मैं यहाँ कितना ही दुखी हूँ। फिर वह खुद को दिलासा देते हुए कहती है, कोई बात नहीं ताई, क्या पता वो बिजी होगा तभी उसे याद नहीं होगा, ऐसा ही हुआ होगा। ताई खुद के मन को समझा रही होती है। जिन और जिमिन अपने अपने वैलेंटाइन के साथ बाहर जा रहे होते हैं। ताई तुम ऐसा करो, मेरे साथ चलो, तुम घर पर अकेली क्या करोगी? नहीं उन, मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं है, आप जाओ। मुझे तुम्हें अकेले छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है ताई। हुन, मैं पहली बार थोड़ी अकेले रह रही हूँ। फिर भी आप चिंता मत कीजिए, आप इंजॉय करना अपना वैलेंटाइन डे, आप चिंता मत करो, मैं खुश हूँ। तुम सच में खुश हो ना? नहीं तो मैं भी नहीं चाहती हूँ। नहीं हुन, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आप जाओ। सच में ताई, मेरे हिसाब से तुम चलो, हम लोग बीच जा रहे हैं, तुम्हें भी तो बीच में घूमना कितना अच्छा लगता है ना। नहीं हुन, मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं जाना है। इतने में जिन का फ़ोन रिंग करता है। जिन स्क्रीन की तरफ देखती है, आरम का कॉल था। चलो हुन जाओ, अब तो फ़ोन भी आ गया है। ओके ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। ओके ठीक है, जाओ अब। जिन आरम के साथ चली जाती है। ताए अपने रूम में चली जाती है। वह अपने गिफ्ट को देखने लगती है जो उसने जंगकुक के लिए तैयार किए हुए थे और उन्हें देखते देखते उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। वह अपने बेड पर लेटकर रोने लगती है।
और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो स्टोरी को लाइक करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।